ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी गुनहगारों से लड़ने की, जिसने अपने पुलिसिया करियर में 100 से ज्यादा गैंगस्टर्स को अपनी गोलियों से ढेर किया, जिसने सैकड़ों कथित अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा, जिसने अंडर डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर को हवालात की हवा खिलाई। लेकिन वही अधिकारी आज खुद कानून की नजर में अपराधी बन गया है और उसे बॉम्बे हाईकोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। मैं बात कर रहा हूं प्रदीप शर्मा की। प्रदीप शर्मा मुंबई पुलिस का एक जाना माना नाम था। 90 के दशक में मुंबई शहर में जो एनकाउंटर्स होते थे, जिनमें की पुलिस गैंगस्टरों को मारती थी, ऐसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अधिकारी के तौर पर प्रदीप शर्मा की पहचान हुआ करती थी। लेकिन बीते 2 दशकों में प्रदीप शर्मा एक के बाद एक कई विवादों में फंसे और उन्हीं में से एक ऐसा मामला था जिसके चलते प्रदीप शर्मा को अब फिर एक बार जेल जाना पड़ रहा है। मैं फिर एक बार शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि चंद महीनों पहले ही प्रदीप शर्मा जेल से बाहर आए थे जमानत पर। उन्हें एंटीलिया कांड में गिरफ्तार किया गया था। तो आइए संक्षेप में समझते हैं कि आखिर ये प्रदीप शर्मा हैं कौन और क्यों ये इतने चर्चित हुए और क्यों ये इतने विवादित हुए। दरअसल प्रदीप शर्मा का परिवार उत्तर प्रदेश के आगरा से आता है। उनका परिवार महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में आकर बस गया था। प्रदीप शर्मा ने 1983 बैच की महाराष्ट्र पुलिस सेवा ज्वाइन की। उस साल जो पुलिस सब इंस्पेक्टर्स पास आउट हुए थे, उन्हीं में से एक थे प्रदीप शर्मा। और यही बैच आगे चलकर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बैच के तौर पर फेमस हो गई, क्योंकि इसी बैच से कई और भी ऐसे अधिकारी निकले जो कि गैंगस्टरों का एनकाउंटर करने के लिए जाने जाते थे। प्रदीप शर्मा के अलावा विजय सालस्कर, प्रफुल्ल भोसले, रविंद्र आंग्रे और अरुण बोरुडे जैसे अधिकारी इसी बैच से आते थे, जिन्होंने कि अपने पिस्तौल से कई कथित अपराधियों को ढेर किया। और इनमें सबसे बड़ा आंकड़ा 113 अपराधियों का, कथित अपराधियों का प्रदीप शर्मा के नाम पर था। लेकिन प्रदीप शर्मा जितने ज्यादा फेमस हुए, जितने ज्यादा मशहूर हुए, उतना ही वे विवादित भी होते चले गए। साल 2006 नवंबर में उन पर आरोप लगा कि उन्होंने राम नारायण गुप्ता नाम के एक शख्स की हत्या कर दी और उसे एक एनकाउंटर की शक्ल देने की कोशिश की। यह बताने की कोशिश की कि गुप्ता एक अंडरवर्ल्ड गिरोह, छोटा राजन के गिरोह के लिए काम करता था और जब उसको पकड़ने के लिए शर्मा और उनकी टीम पहुंची तो उसने पुलिस पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। लेकिन गुप्ता के भाई ने इस मामले की शिकायत अदालत से की और अदालत के निर्देश पर जांच की गई और जांच में पुलिस ने पाया कि यह एनकाउंटर फर्जी था, जिसमें कि पुलिस का ऐसा आरोप है, प्रोसिक्यूशन का ऐसा आरोप है कि मृतक गुप्ता को पकड़कर लाया गया था, उसको और उसके एक साथी को किडनैप किया गया था, जिसके बाद उसको उसके साथी से अलग किया गया और मुंबई के वर्सोवा इलाके के पास में एक नाना नानी पार्क है, वहां पर गोलियां मारकर उसके शव को डाल दिया गया और फिर खुद पुलिस वालों ने ही गोलियां चलाई, बाद में यह साबित करने के लिए कि ये गोलियां गुप्ता की तरफ से चलाई गई थी। उस मामले की जब जांच हुई तो प्रदीप शर्मा समेत उनकी टीम में जितने भी पुलिस अधिकारी थे, सबको गिरफ्तार कर लिया गया। मामला कई सालों तक चला और 2013 में प्रदीप शर्मा बरी हो गए इस पूरे मामले से। लेकिन उनके साथ की टीम के जो अधिकारी थे, जो कर्मचारी थे, जो कांस्टेबल थे, उनको उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी। यहां पर इस बात का जिक्र करना भी जरूरी है कि इस मामले के 2 अहम गवाह वो गायब हो गए। उनमें से एक की हत्या भी स्पष्ट हो गई थी कि उनकी हत्या की गई थी। अब प्रदीप शर्मा भले ही बरी हो गए थे, लेकिन मृतक गुप्ता के भाई ने
इस मामले का फॉलोअप छोड़ा नहीं और उन्होंने भी अपील की। इसके अलावा जिन पुलिस अधिकारियों को सजा सुनाई गई थी उन्होंने भी अपील की और यह मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में चल रहा था और इसी मामले में अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और प्रदीप शर्मा को जो एक्विट किया गया था, जो उनको बरी किया गया था, उस फैसले को, निचली अदालत के फैसले को खारिज कर दिया गया और प्रदीप शर्मा को भी उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। इससे पहले साल 2021 के एंटीलिया मामले में भी प्रदीप शर्मा एक शख्स की हत्या के आरोप में गिरफ्तार हो चुके हैं। एंटीलिया कांड में सचिन वाजे नाम के इन्हीं के मातहत कभी काम करने वाले अधिकारी ने जो गाड़ी में विस्फोटक प्लांट किए थे, वो गाड़ी मनसुख हिरन नाम के एक शख्स की थी। अब मनसुख हिरन से पूछताछ में एनआईए या फिर एटीएस पूछताछ अगर करती, कहीं मनसुख हिरन पूरे साजिश का सच ना उगल देते, इसलिए एनआईए का ऐसा आरोप है कि यह तय हुआ कि उसको मार डाला जाएगा और फिर उसको मरवाने में भूमिका अदा की प्रदीप शर्मा ने सचिन वाजे के कहने पर, ऐसा एनआईए का आरोप है। उस सिलसिले में एनआईए ने प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार कर लिया था और फिर प्रदीप शर्मा सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद कुछ वक्त पहले ही जेल से बाहर आए थे। अच्छा, इस बीच अपनी गिरफ्तारी से पहले, एंटीलिया मामले में अपनी गिरफ्तारी से पहले प्रदीप शर्मा ने एक राजनीतिक पार्टी शिवसेना भी ज्वाइन कर ली थी, अविभाजित शिवसेना, तब बगावत नहीं हुई थी और साल 2019 में उन्होंने वसई इलाके से शिवसेना के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था और वो चुनाव वो हार गए थे। अब फिर एक बार प्रदीप शर्मा का नाम चर्चा में है। हालांकि हाईकोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा जरूर सुना दी है, लेकिन तुरंत प्रदीप शर्मा जेल नहीं जाएंगे। उन्हें सरेंडर करने के लिए 3 हफ्तों का वक्त दिया गया है। हो सकता है कि इस बीच वो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करें और उनकी सजा पर स्टे लग जाए। जो भी होगा वो जानना दिलचस्प होगा, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप जुड़े रहें एनडीटीवी इंडिया के साथ। मैं हूं जितेंद्र दीक्षित।